वेक्टर्स एंड 3D का पहला क्लास हो गया। जो 11th में हम लोग सोच रहे थे, जहां भी जो भी फिजिक्स पढ़ा होगा टीचर, मैं भी बता रहा था कि बहुत कुछ मैथ्स में वेक्टर में पढ़ना है। देखे ही फिजिक्स में वो सब आप लोग जो काम कर रहे थे और मैथ्स में वेक्टर्स में जो कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस के साथ आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि 11th में जो पढ़े हो फिजिक्स में, 12th में वेक्टर्स में जो फिजिक्स में पढ़े हो मैथ्स में नहीं आएगा। मैथ्स में भी है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इधर भी आएगा, रिजल्टेंट रेजोल्यूशन यहाँ भी करना है। बट उससे पहले कुछ कुछ चीजें आप लोगों को सेटअप करनी है। जैसे कुछ चीजें सेटअप उस दिन हो गई, सेक्शन फॉर्मूला, इंटीरियर डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, लेक्चर 1 देख लेना अगर पहले नहीं उसको बनाए हो तो। फिर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है ना, और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ये सब हो चुका है। आज कुछ कुछ और कर लेते हैं। जैसे आज जो चीज करेंगे वो हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में एक्चुअली में भी। तो टॉपिक इज यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमें मालूम है, ये फिजिक्स में खूब यूज होता है। क्या होता है यूनिट वेक्टर का मतलब? यूनिट वेक्टर ए कैप अगर मान लो लिखते हैं तो दिस इज द साइन ऑफ यूनिट वेक्टर। हाँ, क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो उससे ही हमारा आता है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा, वेक्टर के बाद 7th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो तुम एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड ही कर दिए तो उसके पास बचा ही क्या? तो सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली में केवल डायरेक्शन शो करने के काम में आता है, कोई काम में नहीं आता। फिजिक्स में हम लोग इसको ज्यादा देखें, मैथ्स में तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। मैथ्स में तो ऐसा ही होता है, चैप्टर डिपेंडेंट, चैप्टर में कभी आया नहीं, पढ़े नहीं। फिजिक्स में बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। 3 खास तरह के यूनिट वेक्टर के बारे में हमें मालूम है। 3 खास तरह के यूनिट वेक्टर के बारे में हमें मालूम है, आप लोगों को भी याद है। 3 खास तरह के यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। नाम था इसका आई कैप। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर, और ये सिर्फ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन शो करता है। वैसे ही है जे कैप, वैसे ही है के कैप। तो सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर थोड़ी होता है। कोई भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे तो खुद एक और वेक्टर आ जाएगा। उसी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। और यूनिट वेक्टर हमेशा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा? यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा? एक यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा? यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा? यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स क्या? अरे उसी वेक्टर का डायरेक्शन की तरफ होगा। उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए हो तो अभी भी क्या बचा हुआ? उसी वेक्टर का डायरेक्शन बाकी है। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा वो जो वेक्टर है तुम्हारा उसी के तरफ होगा। वेक्टर के तरफ ही डायरेक्शन शो करेगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बात? तो दिक्कत इसमें किसी बात? 3 खास तरह का यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। बट सिर्फ आई कैप, जे कैप, के कैप ही यूनिट वेक्टर नहीं होता। इसका यूज करते हैं फिजिक्स में हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को दिखाने के लिए। बट केवल यही 3 एक्सिस थोड़ी होता है। डायरेक्शन तो वेक्टर का कहीं पर भी हो सकता है। एक वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए हमें उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। वो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, लिख लो। और फिर इसमें किस तरह का क्वेश्चन स्लॉट हो सकता है वो देखते हैं। कुछ कुछ लिखो, कुछ कुछ ही लिख दो, ऐसे नहीं करना। गुलाटी खड़े ऊपर आता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा 11th में पढ़े थे। गोल 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 जब गुलाटी खाते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या नाम? नहीं, मारे पढ़ाई मारे झपट होगी। रेडियस जब कम हो जाएगा गुलाटी खाते हैं। हाँ, एक एग्जांपल बच्चों को देखना है, तुम्हारे पे गुलाटी मार के शो करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, बहुआ हो तुम लोग। फाइंड अ यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर है वेक्टर बराबर, इसमें बच्चे जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं कि इसमें मेंस एडवांस एंडी का क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा? दूसरा क्लास में हो, कम से कम 3-4 क्लास 4-5 क्लास तो सेटअप करने में लगेगा कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन बना। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इसी वेक्टर के डायरेक्शन के तरफ ही जाएगा। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें हम लोगों को? यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? तो ये 11th में सीखे हैं, जैसे अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। याद रहेगा? भूल जाओगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकाला जाता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का यही टेक्निक है। तो दिस यूनिट वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बाई कितना हो गया? 4 हुआ लगता है, रूट 14 सॉरी। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि शो करता है किसके तरफ? इट शोज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर क्यों कह रहे हैं? आप लोग को आइडिया लगा? डायरेक्शन और फिर यूनिट वर्ड क्यों है? क्योंकि बोलो जो हर चीज में अटक ही जाता है, कुछ बोलो इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोला जा रहा है? ये डायरेक्शन शो करता है बट इन सबका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी 1। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमेशा इसका 1 आएगा, है ना? क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसा आएगा? इसका मान लो ये कैप है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालोगे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 1/√14 बाहर आ गया। और इन सबको कैसे निकालते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अभी ना निकाले, अंडर रूट कितना आ जाएगा? 1 + 4 + 9 √14/√14 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 केवल डायरेक्शन शो करेगा। और कहाँ एरा गरा जिधर मर्जी थोड़ी डायरेक्शन शो करेगा, ये डायरेक्शन वो जो गिवन वेक्टर है उसी तरफ शो करेगा। इसका यूज हमें फिजिक्स में सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में पड़ता है। मैथ्स इज नॉट अ एप्लीकेशन पेपर। मैथ में बोला रहेगा निकालने तो निकालेंगे, फिजिक्स में सोच सोच के लगाना पड़ता है कहाँ किस चीज का काम पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन बना लेते, ये मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ वेक्टर, ये है हमारा बोर्ड्स 2010 का क्वेश्चन, 2010 बोर्ड्स। राइट अ वेक्टर ऑफ, जिनका पहला क्लास नहीं किया हुआ पहले पहला क्लास कर लेना, क्योंकि बड़ा छोटा छोटा कड़ी मिला करके 4-5 क्लास कड़ी जोड़ करके फिर सिलेबस बनेगा इस चैप्टर का। राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स in the direction of the vector वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 15 है, बट ये अभी भी किस तरफ शो करेगा? यही वाला गिवन वेक्टर के डायरेक्शन के तरफ। तो हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं? हम लोग यूनिटी वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर में क्या क्या काम चल जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और डायरेक्शन पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को मैग्नीट्यूड 15 चाहिए, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यूनिट वेक्टर ही निकालना पड़ेगा दोबारा से। इसका नाम अगर बी वेक्टर या ए वेक्टर ही है अगर मान लो, तो पहले हम लोग ए कैप निकालते हैं। दिस इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 9 हुआ ना, √9 3 हो गया। दिस इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3। बट ये आंसर नहीं हुआ, ये तो यूनिट वेक्टर निकल गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तुमको मैग्नीट्यूड 15 वाला चाहिए। फॉर मैग्नीट्यूड 15 वाला यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर नहीं,
मैग्नीट्यूड 15 जब बोल दे तो यूनिट वेक्टर नहीं हो गया, वो एक वेक्टर हो गया। और मैग्नीट्यूड 15 वाला एक वेक्टर सी वेक्टर मान लो, ये मैग्नीट्यूड 1 वाला है, डायरेक्शन ठीक ठीक शो कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन गिवन वेक्टर की तरफ है, तो मेरा एक काम हो गया, बस मैग्नीट्यूड में झमेला है, तो ये 1 वाला है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज 15 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3, दिस इज 5i कैप माइनस 10j कैप प्लस 10k कैप, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है। 5i कैप माइनस 10j कैप प्लस 10k कैप। समझ में आया? भूल गए? भूल जाओगे, याद रखना। 2 3 अच्छा दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास के तीसरा चौथा क्लास के एंड में हम लोग का चैप्टर फिर जुड़ना शुरू होगा। अभी सिर्फ आपको एकदम याद करना है कैसे कैसे कौन चीज हो रहा है, फिर उसका चैप्टर जुड़ जाएगा, फिर ये कंपैरेटिवली आसान चैप्टर, लेकिन उतना सारा चीज याद भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोर्ड्स 12 का करते हैं। कोई मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर को जोड़ा जा रहा है, कैसे कैसे चैप्टर जुड़ जाएंगे। बोर्ड्स 12 फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल to the sum of the vectors I cap plus j cap plus k cap and 2i cap minus 3j cap plus 5k cap। मीनिंग बताओ फिर बनाना। दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर ही निकालना है, बट ये वर्ड पैरेलल भी लिखा हुआ है, इसमें क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, वही पैरेलल। वेक्टर में पैरेलल का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स में पैरेलल मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन सेम ही है, तो इस पैरेलल का तुम्हें कोई काम नहीं है क्वेश्चन बनाने में। समझ वाली बात? अरे हाँ ना बोलो। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों का सम से एक वेक्टर होगा, और हमारा जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा वो इन दोनों के सम वाला ही होगा, इन दोनों के डायरेक्शन वाला ही होगा, बट पैरेलल भी लिखा हुआ है तो क्या ही हो गया, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन वैसे में भी सेम होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ रहे हैं सब लोग। सिर्फ यूनिट वेक्टर आगे पैरेलल वर्ड नहीं लिखा रहता तो भी अभी जैसे बना रहे हो वैसे ही बनेगा। इस क्वेश्चन में फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द फलाना वेक्टर हो तो भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्शन सेम रहता है, और यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन ही शो कर रहा है, तो डायरेक्शन तो सेम ही रह गया, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, सिंपल यूनिट वेक्टर निकालेंगे काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड देख के घबरा मत जाना। ये हम लोग स्कूल टाइम में थे तो थोड़ा सा ये पैनिक कर जाते। ये क्या है? पैरेलल वेक्टर में पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम होता है और कुछ नहीं, तो डायरेक्शन तो ठीक ही है, सेम ही है, इसको वेक्टर मानेंगे। इसको बी वेक्टर जोड़ देंगे, जोड़ने बोला है क्वेश्चन में, सम ऑफ द वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसको कुछ एक और सी वेक्टर मान लेंगे, और हमें एक्चुअली में सी कैप ही निकालना है। सी कैप इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, चलेगा ना? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, कितना हो गया? 3i कैप 2j कैप 6k कैप बाय 7 हुआ, बाय 7। तो ये वर्ड देख करके ऐसे क्वेश्चन में घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं लिखा होता तो भी तुम यही निकालते, और एक यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है इन दोनों के सम के, तो भी तुमको यही निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्शन ही सेम करना है, और यूनिट वेक्टर वैसे में उसी वेक्टर का डायरेक्शन ही शो करता है, तो पैरेलल ही का डायरेक्शन शो कर देते तो क्या होता? वही डायरेक्शन होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड्स 12 का है, इसको लिखते हुए रहोगे, घबराते हुए नहीं करना। अगला बोर्ड्स 11 का फिर करते हैं, मिटा दूं? ठीक ठीक हो रहा है, सेटअप हो रहा है ये। तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये तुम लोग के दिल के बहुत करीब है।
ये तुम लोग से बहुत करीब है, बहुत करीब है, तुम लोग से बहुत ही ज़्यादा करीब। ये है 2011 बोर्ड्स कंपार्टमेंट का क्वेश्चन। लेकिन जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो पूरा चांस है कि तुम लोग को कंपार्ट लगेगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग को मदद करेगा। ठीक है, देखो ये वेक्टर, ये बोल रहे नहीं सर हमको कंपार्टमेंट नहीं लगेगा, क्यों हम सीधा फेल कर देंगे 4 पेपर में, फिर हम अगले साल ही देखेंगे कंपार्ट का कोई वैसा फायदा मिल लेंगे हम। तो ए कैप है आई कैप जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर पर चल रहा है भाई 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। हाँ भाई इसमें बनाना क्या, ओके। क्वेश्चन है फाइंड 2011 बोर्ड्स का है ये। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर of magnitude 6 units, of magnitude 6 units which is parallel, which is parallel, कितना सब which is parallel to the vector 2a cap 2a vector minus b vector plus 3c vector। ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ, सी वेक्टर दिया हुआ। एक वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड तो 6 यूनिट हो, बट वो पैरेलल हो टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? मतलब छुपा के बोलो, डायरेक्टली बोलो, इनडायरेक्टली बोलो, ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारा, बोलो ये क्वेश्चन भी हमारा यूनिट वेक्टर का ही क्वेश्चन। तो हम लोग पहले एक वेक्टर निकाल लेते हैं, बी वेक्टर मान लेते हैं, जो कि ये वाला होगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब आई कैप में यही भी डाला कितना हो गया बोलो, 2 3 5 आई कैप हुआ है ना, 2 2 4 नहीं, 2 to 4 में से -6 चला गया, -2, 2 जे कैप 2 जे कैप 4 जे कैप 4 जे कैप में -6 जे कैप गया, -2 जे कैप आता, 2 कैप ऐसे 3 कैप गया और फिर 3 कैप जुड़ गया, तो 2 के कैप ही बच गया। कितना रह गया है, ये वाला हो गया। इसका क्या निकालेंगे, पहले इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाई अंडर रूट 1 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो डी कैप बराबर कितना होगा, जैसे आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3 हुआ ना, ये 3, बट ये तो यूनिट वेक्टर निकल गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैं मैग्नीट्यूड 1 वाला यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, 6 यूनिट वाला एक यूनिट वेक्टर वो रहा ही नहीं, एक वेक्टर निकालना है। therefore रिक्वायर्ड वेक्टर ई वेक्टर मान लेते हैं। ई वेक्टर ये मैग्नीट्यूड भैया 6 यूनिट वाला था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3 इंटू 6। ये एक यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये एक वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। तो दिस इज लाइक 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये ठीक से लिखोगे ना एग्जाम में, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, निकाल के देख लो, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड तो 6 है। ठीक है, थोड़ी सी समझदारी से बनानी होती है, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल चलेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए, हटा दूं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, बिट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर पॉइंट बहुत सुने पहले भी,
अभी कोलिनियर पॉइंट के बाद हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स, मीनिंग अभी भी वही है ना, जो चीज पहले किए हो मीनिंग अभी भी वही है, ठीक है। जैसे वेक्टर है, ए है, बी है, सी है, अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो इसको हम लोग, ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। अरे समझ, कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या था? दो से ज्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करें उन सबको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते थे। वेक्टर्स के भाषा में अगर बात करें तो ये भी है, ये अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है तो जैसे इसमें एसी वेक्टर जो है, एसी वेक्टर, एसी वेक्टर ये बीसी वेक्टर का कुछ टर्म्स में आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर। बोलो ऐसा लिख सकते हैं इसको? अरे हाँ ना बोलो भाई। ए सी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर आ रहा है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ? नहीं? अरे कुछ बोलो, है ना। और या फिर और हम लोग क्या बोल सकते हैं से ए बी सी वेक्टर, ठीक है। ये ए सी, ये ऐसे वेक्टर का साइन, इसका क्या मतलब बता रहा है कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है और AC बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC, मतलब ये स्ट्रेट कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। कोलिनियर वेक्टर में ये हमें देखना पड़ेगा कि AC वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, इस फॉर्म में आना चाहिए। कोई भी वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो बनना चाहिए, बीच में कॉमन पॉइंट आना चाहिए, ये वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वेक्टर, इस तरह से आना चाहिए, तब जाकर के वो जो वेक्टर है वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा। ओके, ठीक है। और इसको और भी इस फॉर्म में भी अगर लिखने जाएं, जैसे ए बी वेक्टर अगर ऐसे भी अगर होता, मान लो ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, तब इसका क्या मतलब होता? तभी भी मीनिंग होता कि ए बी और BC का डायरेक्शन सेम है। नहीं, ए बी और BC का डायरेक्शन सेम है तो भी ए बी बराबर लैम्डा BC वेक्टर, ऐसा भी होता तो भी जो वेक्टर जो है वो कोलिनियर हो जाता है। क्लियर है? तो वेक्टर को कोलिनियर करने के लिए थोड़ा सा देख लेना कि क्या बातचीत चल रही है। और अंतर है ना वेक्टर में और कॉमन जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर्स में अंतर है। ये जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ कोलिनियर ही वेक्टर्स में नहीं, ये दो पैरेलल वेक्टर्स में भी होगा। इसका मतलब तुम यही ना बता रहे सामने वाले को कि AC और BC का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम तो पैरेलल वेक्टर में भी होता है। सीधा AC वेक्टर बराबर BC वेक्टर तो नहीं लिख सकते, पैरेलल में भी यही करना पड़ेगा, कोलिनियर में भी इसी तरह से करना पड़ेगा। बस कोलिनियर में देखना पड़ेगा कि सेटअप करने के बाद कोई पॉइंट बीच में कॉमन आ रहा है तो होगा कोलिनियर, इस तरह से सेटअप करना पड़ेगा। नहीं तो पैरेलल वेक्टर का भी उपाय ऐसे ही लगाया जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स का भी उपाय ऐसे ही लगाना पड़ता है। डायरेक्शन सेम, बस एक मैग्नीट्यूड का अंतर होना चाहिए। और बीच में अगर कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है आपका डायग्राम बनाने के बाद, पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद, या पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करने के बाद बीच में कॉमन पॉइंट आ रहा है तो कोलिनियर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं पहले, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी बातचीत करते हैं। जैसे लिखो शो दैट ही करते हैं, ये बोर्ड्स 9 का क्वेश्चन है, शो दैट वाली की थोड़ी सी सीख जाएंगे हम लोग। बोर्ड्स 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स। अब यहां पर काम है, पॉइंट के बगल में कोड ऐसा लिखा रहना, इसका क्या मतलब हुआ? ये परसों बताया, मुंह चुप करके बैठने पे नहीं होगा, बोलो पॉइंट के बगल में अगर इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, और उसका कोऑर्डिनेट भी हमें मालूम है और उसका पोजीशन वेक्टर भी मालूम है, ए पॉइंट है, यही परसों से कहा गया। सो दैट द पॉइंट ए हो गया कॉमा बी जो कि है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और C दिस इज 7i कैप माइनस k कैप आर कोलिनियर। चलो शुरू करो। कैसे होगा? पहले हम लोग ए बी वेक्टर निकालते हैं। कितना होगा? ए बी निकालने का क्या तरीका है? परसों बताया गया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस, तो बी माइनस से करना, करो बताओ क्या क्या होगा? 3i कैप
5j कैप -2 के कैप ना, ठीक है, ए बी। और कोलिनियर है तो बीच का पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जैसे ए बी है तो फिर तुम बी सी निकालो, ए बी तो बी सी, बीच का पॉइंट कॉमन आएगा तब तो कोलिनियर वाली बात होगी। अरे समझ में आ रहा है सबको? बी सी निकाल के चेक करते हैं। BC वेक्टर बताओ, BC बराबर कैसे आएगा? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। कैसे आएगा? 7 आई कैप में से आई कैप गया, कितना हो गया? 6 आई कैप, फिर माइनस ऐसा लगता है गलत लिखा गया, ये तो कोलिनियर हो नहीं रहा, नहीं। एक आया -2 आई कैप -3j कैप प्लस 5 कैप, i प्लस 2j प्लस 3k, और 7 आई कैप माइनस k कैप है। कितना आया माइनस करने पर? -2j कैप होगा वहाँ पे। कहाँ पर? वहाँ पे जहाँ 6 आई कैप लिखा है ना उसके बगल में -2j कैप। तो फिर पैरेलल कैसे होगा, मतलब फिर कोलिनियर कैसे होगा? अच्छी बात है, सो दैट है, मतलब नहीं हो रहा है सो दैट, मतलब क्वेश्चन में या तो गलती है, क्वेश्चन में ही गलती है एक्चुअली में। बी का i प्लस 2j प्लस 3k ही है ना, हाँ, दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा? 6 आई कैप माइनस 5j कैप आएगा ना बी सी में। ओ 7 आई कैप माइनस 3k कैप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। 7 आई कैप माइनस 3k कैप करो, 7 आई कैप माइनस 3k कैप, फिर भी नहीं आता लग रहा, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। कुछ उल्टा सीधा, ये नहीं हो पा रहा है कोलिनियर, कर लेते हैं। C माइनस बी करना था ना, तो 7 में से ये चला गया इधर, 0 आई कैप 0j कैप में से 2j कैप गया, कितना हो गया? -2j कैप, और -3k कैप में से -3k कैप गया, कितना हो गया? -6k कैप। तो ये ए बी वेक्टर बराबर कुछ इसमें से कुछ ऐसा तुम निकाल पा रहे हो कॉमन कि इसमें से ये आ जाए, नहीं आ पा रहा है। तो इसमें ए बी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर के नहीं आ पा रहा है, डायरेक्शन ही सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो हेंस these vectors are not collinear, hence A, B, C are not collinear। अरे समझो बच्चों, कुछ मिसप्रिंट है किताब में इसलिए नहीं आ रहा, नहीं जैसे शो दैट वाले क्वेश्चन में जनरली आ ही जाता कोलिनियर, क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है। अगला एक और ऐसा करके देखते हैं, तभी पता चलेगा। इसमें तो क्वेश्चन में कुछ फॉल्स हो गया है। गाली गलौज नहीं, क्या करेंगे, क्या हम तो कर भी करेंगे। टीचर से मजाक कर रहे, वहां झापड़ छोड़ देंगे, क्या उड़ाई दे तो घर पहुंचा दीजिए। माहौल भी लग गया। एक करो ऐसा, शो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यार जीरो हो गया। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, आई प्लस 2j प्लस 7k कैप, बी का 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, सी का 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस 3k कैप आर कोलिनियर। देखो ये होता है क्या, ए बी है तो बी सी ही करना पड़ेगा।
अब आ रहा है कुछ? अब कितना आएगा ए बी वेक्टर बराबर बी माइनस ए, कितना हुआ बच्चों बताओ कुछ? 2 आई कैप में से आई कैप गया, आई कैप 6 जे में से 2 जे कैप गया, 4 जे कैप और 3 7 माइनस 4 के कैप, बीसी का निकालो सी माइनस बी, 3 आई कैप में से 2 आई कैप, फिर 10 में से 4, 10 में से 6, हाँ, फिर माइनस 3 माइनस 6 के कैप, ए बी में नहीं आया बीसी में नहीं, एक बार एसी करके देखते हैं, ऐसे थोड़ा मुश्किल है पता लगेगा, एसी थोड़ा करके देखते हैं। अरे यार इतना मच्छर उल्टा सीधा एसी निकाल के देखो तो सर। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में भी शायद नॉट कोलिनियर आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट जा रहा है। पहले हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं किताब का, उसके बाद आंसर लाने का ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी का बना के देखो, इसमें मालूम चलेगा। क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर्स, कुछ मिसप्रिंट जा रहा है क्वेश्चन, आराम से करते हैं। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R are I cap plus 2j cap plus 3k cap, minus 2i cap plus 3j cap plus 5k cap and 7i cap minus k cap respectively. Prove that P, Q, R are collinear. अब ट्राई करके देखो। इस बार आ रहा है कुछ? तो वो दोनों क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया वो शो दैट का ही था, बट उसमें कोलिनियर हो नहीं पाता, उसमें शायद कहीं पे मिसप्रिंट है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये हम लोग कर लेंगे। पहले पी क्यू वेक्टर निकाला जाए, ये कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, कैसे आ जाएगा? क्यू माइनस पी, थोड़ा बताओ। माइनस फिर प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, पी क्यू का हो गया। क्यू आर का कुछ उपाय करो। क्यू आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, अब बताओ। 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। इसमें अगर -3 को कॉमन निकाल लेते, ये -3i कैप, नहीं क्या कॉमन निकालना है? -3 को कॉमन निकाल लेते, कितना हो गया? इट्स लाइक -3 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2k कैप, है ना। दिस इज QR वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर। अगर ऐसा है मतलब देख रहे हो किस चीज का अंतर है? केवल ये -3 का मतलब केवल मैग्नीट्यूड का अंतर है, डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, और इसमें एक पॉइंट कॉमन भी है। ऐसा अगर लिखते हैं अपने दिमाग के हिसाब से तो कौन कॉमन पॉइंट इसमें हो जा रहा है? QR है, PQ है, PQ है, PQ है और फिर QR है, और डायरेक्शन सेम है। सबको आ रहा है समझ में? PQ है, QR है और डायरेक्शन सेम है, और Q बीच में आ रहा है और डायरेक्शन सेम है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं? हेंस P, Q, R आर कोलिनियर। कुछ आए समझ में कि बाउंस कर गया? आया तो एक बना के दिखाओ, वो लैम्डा प्लस माइनस किसी में भी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक और, show that 3 points
3 पॉइंट्स है। ए का कोऑर्डिनेट है -235 123 7 0 -1 आर कोलिनियर। शो दैट है। तो ये वाला भी आ रहा होगा, करना पड़ेगा कि आ गया सबका। इसमें भी ए का वेक्टर लिख दो, पोजीशन वेक्टर बी का लिख दो, सी का लिख दो, और क्या कौन किसके बराबर आ रहा है, क्या क्या करने पर आ रहा है, सी क्या करने पर आ रहा है, कितना आ गया आंसर आप लोग का। ए बी वेक्टर ट्वाइस ऑफ ये आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये जो 2 और -3 निकाल रहे हो, ये कोई नंबर में आएगा, कोई जरूरी नहीं हो, फैक्टर में भी हो सकता है। 2/3 5/7 2/9 2/6। पिछला वाला नहीं आ पाया, लास्ट तक वो वाला कहीं से नहीं आ रहा। चलो हो ही सकता है, स्पिरिट बट होना चाहिए एक्चुअली। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड ai कैप प्लस 6j कैप -8k कैप आर कोलिनियर। ठीक है, कैसे हो जाएगा? कोलिनियर है तो ये क्या होना चाहिए पता है, लिखा ही हुआ पहले से कोलिनियर, तुम्हें नहीं करना है। मतलब 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ तो 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू लैम्डा ai कैप लैम्डा 6j कैप -8 लैम्डा k कैप। दो वेक्टर के बीच में इज इक्वल टू है, मतलब वेक्टर ही बराबर है। तो व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ कंपैरिजन, थोड़ा कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो कहां से कंपेयर करें, ये 6 लैम्डा जे कैप के बगल में 6 लैम्डा, यहाँ पर कितना है -3, तो इससे लैम्डा बराबर कितना हो गया -1/2, सही हुआ ना। और फिर यहां से भी तो कंपेयर होगा, लैम्डा ए बराबर 2, लैम्डा की जगह -1/2 इंटू ए बराबर 2, या फिर ए बराबर -4। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाजा बजा रही है इसी का दोस्त। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, तो थोड़ा गेस करके भी पता चल रहा था, बट मान लो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता तो सॉल्व कर ही के ना जाते, है ना। ये तो आसान था तो पता चल रहा था कि 4 बार में हो रहा है, बट मान लो 43 बार में होता है या कुछ इस तरह से, सॉल्व ही करना पड़ता। मिटा देना, अगला करो। शो दैट द पॉइंट्स अब थोड़ा ध्यान से करना। शो दैट द पॉइंट्स ए 1 -2 -8 बी 5 0 -2 एंड सी बाय आज सब पागल हो गए 11 3 7 आर कोलिनियर। पहले तो देखो कोलिनियर आ रहा है कि नहीं। 1 है -2 -8 है, 5 है 0 है -2 है, 11 है 3 है 7 है। पहले कोलिनियर है कि नहीं पहले पता लगाओ। चलो पहले दिखाओ कोलिनियर है कि नहीं, पहले कोलिनियर है कि नहीं पहले पता लगाना होगा। कोलिनियर है कि नहीं पता लगाओ। चलो बताओ क्या कहते हैं। ए बी वेक्टर कितना आ जा रहा है, ए बी वेक्टर 4i कैप ना हो, फिर प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। ए बी वेक्टर हो गया। बीसी वेक्टर, चलो बीसी वेक्टर
6 i कैप 3 j कैप प्लस 9 k कैप। हुआ ये कि नहीं हुआ? कुछ हो रहा है, बात बन रहा है। देखते हैं इसको 3/2 कॉमन निकालते हैं। अंदर बताओ कितना? 3/2 को अगर इसमें कॉमन निकाले तो अंदर क्या हो जाता है ये? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। बोलो, लिख सकते थे ऐसा? अरे हाँ ना बोल भाई। ठीक है, तो ये तो हो रहा है, 3/2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर हो जा रहा है। यही मैं बता रहा हूं, ये जो आ रहा है वो जरूरी नहीं कि 5, 8, 12 ऐसा कौन बता। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट चलेगा, लेकिन शायद जो पहला 2 क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हुआ वो शायद किसी वैल्यू पर वैसा नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं 5, 8 पर हो, 3/2 पर भी हो जा रहा है तो हो जा रहा है, तो ये कोलिनियर है। ठीक है, पहली बात ये कोलिनियर है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा फाइंड द रेशियो in which B divides AC, B divides AC, B divides AC। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कल परसों आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया गया है, सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसमें तो मतलब पता चल गया कोलिनियर है, और ये A है, और ये B है, और ये C है, और B AC को डिवाइड कर रहा है। परसों आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाएगा, उससे निकाल सकते हैं। या थोड़ा ऐसे गेसवर्क करें, BC है 1.5 गुना AB के, BC है 15। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बताओ, मतलब बताओ, इसका मीनिंग बताओ। अब ये कहता है डायरेक्शन सेम है, अब तुम इसको इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हो। BC जो है वो 1.5 गुना है AB के, है ना? समझ में आ रहा है? जैसे AB अगर 10 होता, AB अगर 10 है तो उसका BC 1.5 गुना है, तो ये 15 हो गया। नहीं कुछ है समझ में? अरे हाँ ना बोल बाबा। तो BAC को किस रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है? BAC को किस रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है? AB/BC बराबर कितना हो गया? दिस इज लाइक 2:3। तो ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कुछ नहीं आया? ठीक है, इससे हम लोग ऐसा जब लिख सकते हो किसी वेक्टर को, तब कंफर्म मानो कि उसका क्या सेम है, डायरेक्शन, B कॉमन पॉइंट है, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि BC जो है वो AB का 1.5 गुना है, ये मैग्नीट्यूड ही है। तो या तो तुम कल वाले फॉर्मूला से, कल आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया गया था, A B C B का कोऑर्डिनेट मालूम है तो सेक्शन फॉर्मूला से ये MN निकाल सकते हो। या फिर थोड़ा कॉमन सेंस, 1.5 गुना है तो AB को 10 मान लेते हैं, उसका 1.5 गुना तो ये 15 हो गया। तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दे? AB/BC, तो 10/15 2:3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बट 2:3 AB डिवाइड BC है ना? हाँ ठीक है, AB डिवाइड्स AC सही है। ठीक है, 2:3 जो है वो ठीक है। तो ये हो गया कोलिनियरिटी, इसको पकड़ के चलना। कोलिनियरिटी ये सब कोई बेस एडवांस एंड का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ सेटअप हो रहा है। सेक्शन फॉर्मूला हो गया सेट, और क्या क्या स्टार्ट कर दिए हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और कोलिनियरिटी को सेटअप किया जा रहा है। सब मिला के जोड़ जाड़ के हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।